हेलो एवरीवन, आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण मीनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं स्पेशली इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और इस चैनल पर आपको हमारे द्वारा सभी छोटी से बड़ी इग्नू से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होती हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। फिर चाहे वो नए अपडेट्स हो या फिर इग्नू से जुड़े हुए कोई भी अपडेट्स हो, वो आपके लिए हम लोग तुरंत आप लोगों को पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से इग्नू से जुड़े हुए सभी छोटे से बड़े अपडेट्स हम आप लोगों के लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो भी हम डीईसी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो सभी 2025 न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि उनके ही रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डीएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी अभी इग्नू ने एक नया अपडेट जारी किया है आपके एग्जाम को लेकर। और ये अपडेट क्या है जिसने सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके रख दिया है। इग्नू से आए इस अपडेट के बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे और समझाएंगे कि ये अपडेट क्या है और इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं आपके एग्जाम को लेकर। 2025 न्यू सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं जनवरी सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उन स्टूडेंट्स के जो एग्जाम होने हैं अक्टूबर के अंदर आपके एग्जाम होने हैं, ये आपको कंफर्म है। तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है तो वो आपके एग्जाम का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। अब जो आपके एग्जाम होंगे उनके अंदर आपसे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। इससे पहले जो एग्जाम का पैटर्न था उसके अंदर आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसके अंदर आपसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसके अंदर 20-20 और 10-10 मार्क्स वाले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बहुत लंबा चौड़ा आपको पेपर करना होता था और ये एग्जाम आपका 100 नंबर का होता था और इसके अंदर आपको 35 मार्क्स लेकर आने होते थे। अगर आपके 35 से कम मार्क्स आते हैं, मतलब आपके 34 मार्क्स भी आते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में आपके 35 या फिर 35 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब आपको 100 में से 35 नंबर लाने होते थे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता था और उसके अंदर आपको 35 नंबर लाने होते थे। फिलहाल न्यू स्टूडेंट्स के लिए इग्नू ने आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। मतलब आपके जो एग्जाम होने हैं, आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसके अंदर, और आपके 100 नंबर का ही एग्जाम होगा। मतलब आपसे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीसी के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है और 4th आपका प्रोजेक्ट होता है। तो 3 सब्जेक्ट में से आप DC1, DC2 और DC3 इस तरीके से आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से DC1 भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा उसका भी, और DC2 का भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, DC3 का भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होना है। इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट आपके 300 नंबर के होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में से आपको 35 मार्क्स लेकर आने हैं। 35 से अगर कम मार्क्स लेकर आते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 35 या फिर 35 से अबव मार्क्स आप लेकर आते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। आपके मार्क्स और पास होने का पैटर्न वही है, सिर्फ आपकी क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया गया है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस तरीके से आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, अगर आपने इससे पहले कंपटीशन एग्जाम दिया है तो सेम उसी तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 नंबर के आपसे 100 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और इसके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बल्कि मैं आपसे यही कहूंगी कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया है। आपके जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे वो बहुत लंबा चौड़ा अपना पेपर करना होता था जिसके अंदर बहुत सारी थ्योरी उनको लिखनी होती थी। अगर मान लीजिए 20 नंबर का आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, तो आपके 20 मार्क्स गए इसी तरीके से। और जो नया पैटर्न है आपका एग्जाम होने का जिसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेम उसी तरीके से आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप तुक्का ही मार के आ जाना, हो सकता है आपका तुक्का भी सही निकल जाए। अगर इससे पहले आपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम दिया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से ये वाला पैटर्न आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे कोर्स परचेज किया है, कोर्स के अंदर उन्होंने हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो PDF ली है, तो अब उनका क्या होगा। तो अब आप लोग सोचोगे कि हमारा तो पैटर्न चेंज हो गया है, अब हम इन नोट्स का क्या करेंगे, तो हमारे किसी काम के नहीं है।
तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है और मेरी बात को अच्छे से सुनना है। देखिए, हमने आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, उसके अंदर हमने बेस्ट से बेस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपने उन नोट्स को पढ़ा है तभी आप अपने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस कैसे हल करोगे। आपको पहले थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, आपको पहले नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अपने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपके लिए वो कोई भी वेस्ट नहीं है, वो बेस्ट से बेस्ट आपके लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं हमने, इसीलिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके दिमाग में ये चीज आती है कि हमने कहीं से भी 2-4 सेट मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आपने जो पढ़ा है उनमें से एक भी क्वेश्चन ना आए। तो इसके लिए पहले आपको नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उन्हीं के अंदर से आने हैं। हमने जो नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, वो कहाँ से किए हैं, वो आपकी बुक से ही तैयार किए हुए हैं और वो बहुत बेस्ट से बेस्ट है आपके लिए। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने मैम से पहले ये सॉल्व क्वेश्चंस आंसर परचेज किए हैं या फिर ये जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, तो उनको आपको वेस्ट नहीं समझना है। उन्हीं में से आपके सारे जो अभी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे उसी के अंदर से आएंगे, क्योंकि आज तक तो ऐसे ही होता आया था। इग्नू के अंदर जो भी डीईसी के एग्जाम होने थे, थ्योरी वाले ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, डिटेल्स वाले ही उसके अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन आपको दे दिया, 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसके अंदर आपको डिटेल से उसके बारे में लिखना होता था। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया ही नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, तो वो 20 नंबर आपके सीधे से सीधे गए। तो इस तरीके से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला पैटर्न आपके लिए जो चूज किया है, इग्नू ने बहुत सोच समझकर आपके लिए ये वाला पैटर्न चूज किया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से एक पर आपको टिक करना है। तो इजीली आप उसके ऊपर टिक कर दोगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, जो भी नोट्स हमारे पढ़े हैं, तो उनको पढ़ने से ही आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम के अंदर, वो अच्छे से करके आओगे और 95 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। मैं अभी भी आपसे यही कहती हूँ। अब हमने ये डिसाइड किया है कि आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस भी लेकर आऊंगी जल्दी ही, और वो बिल्कुल फ्री में आपको मैं क्लासेस यहाँ पर करवाऊंगी। तो अगर आपको हमारे इस चैनल पर डीईसी कोर्स के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना है। अगर आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, हम आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में डीईसी कोर्स के एग्जाम के लिए क्लासेस लेकर आए, और ये क्लासेस मैं आपके लिए तभी लेकर आऊंगी जब आप हमें सपोर्ट करोगे और आपको हकीकत में जरूरत है इन क्लासेस की, तभी मैं आप लोगों के लिए ये क्लासेस लेकर आऊंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर हमें मैसेज करके हमें लिखना है कि हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो भी डीईसी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनके भी थोड़ी सी हेल्प हो सके और उनको भी इस न्यू अपडेट के बारे में पता चल सके। और इसी के साथ में अगर आपको डीईसी कोर्स परचेज करना है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज ही करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कॉल्स आते हैं और उनके कॉल्स अटेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके हर मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो ओके गाइस, मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।